एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के ग्राफ दो पार्ट्स में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अलग अलग गिवन। एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक गिवन है, दूसरी तरफ ए वन माइनस कॉस के एक्स का ग्राफ गिवन है, और आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कॉस का ग्राफ गिवन है, वन माइनस ई एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ गिवन है, कोई अलग टाइप के फंक्शंस गिवन है, तो उसका कैसे आप टाइम पीरियड निकालते हो। तो डेफिनेटली आपको पता है इसमें राइट साइड के पार्ट का अलग टाइम पीरियड आएगा, लेफ्ट साइड के पार्ट का अलग टाइम पीरियड आएगा। राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, ये तो बहुत सिंपल से, आप चाहो तो इसके दो मेथड है, वो दोनों मेथड बता रहा हूँ मैं। आप चाहो तो इसको u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर वाले से कंपेयर कर सकते हो। तो उस केस में b की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो k बाई टू के इक्वल आएगी, मतलब मैं इसको स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर कर रहा हूँ। तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होता था, टू पाई अंडर रूट एम बाई के। और अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो k की वैल्यू टू भी आ रही है, तो टाइम पीरियड आएगा इसका टू पाई अंडर रूट एम बाई टू पी। बट राइट साइड के पार्ट में जितना पार्टिकल को टाइम लग रहा है, पूरे ऑसिलेशन का आधा टाइम ही राइट साइड में वो स्पेंड कर रहा है, तो मुझे इसका हाफ लेना पड़ेगा, पाई अंडर रूट एम बाई टू पी। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन तो सी आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट साइड का कुछ पार्ट ऐड होगा। बट अगर पूरा लेफ्ट साइड का सॉल्व करना है, ऐसा फंक्शन कहीं और अलग से आया, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसका दूसरा मेथड, पहले आप देखो राइट साइड के पार्ट को कैसे कंपेयर कर सकते थे। फोर्स की वैल्यू से, ये जनरल मेथड है कि फोर्स हम निकालेंगे डिफरेंशिएट करके यू की वैल्यू को माइनस डी यू बाई डी एक्स से। वो फोर्स आया माइनस टू बी एक्स। अब इसको आप कंपेयर करोगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ये अगेन अगर आप वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू टू पाई बाई ओमेगा से निकालते हो, गेट द सेम वैल्यू, राइट साइड का पार्ट सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्टली उसको कंपेयर कर लो स्प्रिंग फोर्स से, या माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फोर्स लगा दो। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है नहीं जिससे कंपेयर हो जाए, तो हम निकालेंगे जनरल एक सॉल्यूशन, माइनस डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ से u की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, वही आ जाएगी, ए कांस्टेंट है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, कॉस के लिए आपने लिख दिया माइनस साइन के एक्स, और चेन रूल से के को बाहर निकाल दिया, तो f की वैल्यू माइनस ए के साइन के एक्स हो गई। ना ये कहीं से भी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल दिख नहीं रहा है, जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एसएचएम की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी न किसी अप्रोक्सीमेशन से इसकी वैल्यू को लाना होता है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन में एक इसीलिए वर्ड लिखा है स्लाइटली, इस टाइप के क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होता है स्लाइटली। तो स्लाइटली का मतलब है अगर ये x की वैल्यू स्मॉल है, तो ये साइन थीटा है, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ। इट मीन साइन के एक्स कैन बी रिटन एज ओनली के एक्स। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए के स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से बेसिकली। तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए के स्क्वायर, और के की जो वैल्यू, सॉरी ओमेगा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट विल बी के रूट ओवर एम बाई ए बाई एम। ना टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है दैट इज टू पाई बाई ओमेगा। तो इस ओमेगा को आपने रखा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में, एम न्यूमरेटर में, ए डिनोमिनेटर में। और लेफ्ट साइड का आपको पता है कि टाइम जो है वो इसका हाफ स्पेंड हुआ है, तो इस वैल्यू को लिख के मैं इसको टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो टू विल बी कैंसल्ड आउट, एंड दिस इज टाइम फॉर लेफ्ट। सो जो आपका आंसर है दैट इज टाइम ऑफ लेफ्ट पार्ट एंड टाइम ऑफ राइट पार्ट, दोनों ब्रैकेट में जो शो किए हुए पार्ट्स है। ऑल दो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सिर्फ राइट साइड का भी पार्ट डिसाइड कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, दैट आंसर इज सी।